हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत हमने जितने भी लाभ हानि के क्वेश्चन थे या प्रॉफिट लॉस के जो भी क्वेश्चन थे उनका अध्ययन हम लोगों ने अच्छे तरीके से किया। उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस के अंतर्गत ही आने वाली एक यूनिट जो आपकी है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर या बेईमान दुकानदार, उसका भी हमने अच्छे से अध्ययन किया। आज हम लोग नए चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज। नाम ही है सिंपल इंटरेस्ट, पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। जैसे कि पहला है रेट। रेट मतलब दर। रेट मतलब दर। रेट मतलब दर। रेट क्या है? तो हमसे अगर पूछा जाए कि रेट क्या है, जिसको आप हिंदी में दर कहते हो, दर क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि रेट वह होती है जो 100 रुपए पर मिलने वाला एक साल में ब्याज क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज। 100 रुपए पर 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज दर या रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? दर या रेट कहलाता है। दर या रेट कहलाता है। कहने का मतलब है कि 100 रुपए पर एक साल में जो आपको ब्याज मिलता है ना, वही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। अगर हम इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रेट इंटरेस्ट ऑन 100 इन अ ईयर। क्या हम लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन 100 इन अ ईयर। इंटरेस्ट ऑन 100 इन अ ईयर, एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो अब हमें जो फार्मूला हम लोग देखते हैं कि PRT/100 होता है, ये फार्मूला हम लोग देखते हैं कहाँ से आता है। तो यही से ये फार्मूला निकला हुआ। जैसे हमने अभी कहा आपसे 100 रुपए पर एक साल में 1 ईयर में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट क्या हो जाएगी? SI, मतलब 100 रुपए पर एक साल में R% की रेट से मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाएगा? SI कहलाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 100 रुपए पर, तो हम कहते हैं 1 रुपए पर, तो 1 रुपए पर कितना हो जाएगा? 1 रुपए पर एक साल में जो ब्याज मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आपका R/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? R/100। अब हम आपसे ये कहते हैं कि P रुपए पर, मतलब प्रिंसिपल P पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर PR/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PR/100 हो जाएगा। मैं कह दूं आपको P रुपए पर या प्रिंसिपल पर एक साल में R% की रेट से T टाइम के लिए, किसके लिए? T टाइम के लिए मिलने वाला ब्याज, तो आप कहोगे सर PRT/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? PRT/100। यही PRT/100 आपकी क्या होती है? SI हो जाती है। क्या हो जाती है? यही PRT/100 आपकी SI हो जाती है या सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। हम आपसे कह रहे हैं 100 रुपए पर एक साल में R% की रेट से मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? SI कहलाता है। तो 1 रुपए पर एक साल में कितना मिलेगा? R/100 मिल जाएगा। तो P रुपए पर, मतलब प्रिंसिपल पर एक साल में PR/100 हो जाएगा। तो मैं कह दूं P पर जो है R% की रेट से T टाइम के लिए कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर PRT/100 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा? SI हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि SI बराबर क्या होता है? PRT/100। SI बराबर क्या होता है? PRT/100। यही आप फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट में लगाते हैं कि PRT/100। P मतलब प्रिंसिपल,
P मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, मतलब मूलधन आपका। R बराबर हो जाएगी आपकी रेट, जिसको आप कहते हो दर, और T आपका हो जाएगा टाइम, जिसको आप कहते हो समय। और आप यूं ही हमारे चैनल पे बने रहिए, आपका समय बहुत गोल्डन हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आप अपने चैनल से जुड़े रहिए, महाऋषि क्लासेस से जुड़े रहिए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा, PRT/100। SI मतलब होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट। SI को आप लोग क्या बोलते हो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है आपका। अगर प्रिंसिपल में मैं आपसे कह दूं, प्रिंसिपल में अगर ब्याज भी जोड़ दिया जाए, अगर मूलधन में, अगर प्रिंसिपल में अगर इंटरेस्ट भी जोड़ दिया जाए, मतलब मूलधन प्लस ब्याज कर दिया जाए, तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका अमाउंट बन जाता है। क्या, ये आपका अमाउंट बन जाता है। मतलब ये, इसको आप क्या कहोगे, मिश्रधन कहोगे। क्या बोलोगे आप, मिश्रधन बोलोगे। अमाउंट मतलब मिश्रधन बराबर क्या हो जाता है, मिश्रधन बराबर होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब मूलधन और ब्याज। तो एक चीज और आपको बतानी है कि SI बराबर क्या हो जाएगा, PRT/100। तो जो SI होगा, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आपके प्रिंसिपल के। हम क्या कह सकते हैं कि SI जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के। तो पहली बात हम लोग ये देखें कि SI जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल के। जो SI आपका होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रिंसिपल के। फिर हम दूसरी बात कह सकते हैं कि SI जो होगा, फिर दूसरे कंडीशन पे हम कह सकते हैं SI जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट और टाइम के। क्या होगा, SI जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट और टाइम के। अगर आपकी रेट बढ़ रही है, अब ऐसे सपोज करो कि अगर आपका SI जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कांस्टेंट है, मतलब स्थिर है। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका रेट बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर टाइम आपका बढ़ रहा है तो रेट उतनी ही, उसी अनुपात में आपको घटाना पड़ेगा। आप एक बात को समझिएगा, जैसे मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर आपके क्वेश्चन में या आपके पेपर में SI कांस्टेंट है या आप SI को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, अगर आप SI को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं तो जिस रेशियो में आपकी रेट बढ़ेगी उसी रेशियो में आपको टाइम कम करना पड़ेगा। या आप कह सकते हैं कि जिस रेशियो में आपका टाइम बढ़ेगा उसी रेशियो में आप रेट को कम करेंगे। तो SI जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट इनटू टाइम के, और SI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके प्रिंसिपल के, मतलब मूलधन के। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। पहला मैंने क्या बताया, रेट क्या होती है, 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है या रेट कहलाता है। इंटरेस्ट ऑन 100 इन अ ईयर, मतलब एक साल में मिलने वाला ब्याज ही रेट कहलाता है। तो मैंने बताया आपको PRT/100 जो आप याद करके रखे हो, PRT/100 जिसको आप कहते हो ब्याज, साधारण ब्याज बराबर, आप क्या हिंदी में कहते हो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यही तो आप लोग बोलते हो।
साधारण ब्याज बराबर क्या बोलते हो? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 आप बोलते हो। तो 100 रुपए पर एक साल में 8% की दर से मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाएगा? आपका सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। तो मैं कह दूं 1 रुपए पे, अब यहाँ 100 रुपए थे, मैं कह दूं 1 रुपए पर तो कितना R/100 हो जाएगा एक साल में। तो मैं कह दूं अगर P रुपए पर तो एक साल में PR/100 हो जाएगा। मैं कह दूं P रुपए पर T टाइम के लिए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर PRT/100 हो जाएगा। यही हमारा SI निकल करके आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। अगर पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 9,000 रुपए पर, 9,000 रुपए पर, पहला क्वेश्चन है 9,000 रुपए पर, 9,000 रुपए पर 4 वर्ष में 5% दर से 5% दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, पहला नगमा हाजिर है आपके सामने। 9,000 रुपए पर 4 वर्ष में 5% दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का मतलब होता है, मैंने आपको अभी बताया PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। मगर हमें क्या करना है, वो तो हमारा बेसिक फार्मूला है, उस फार्मूले से तो हम कर सकते हैं। मगर आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देनी है, जो आपका रेट और टाइम, जो आपका SI होता है, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, ये रेट और टाइम पे डिपेंड रहता है। किस पे? रेट और टाइम पे डिपेंड रहता है। तो पहले हम लोग बेसिक से समझ लेंगे। SI बराबर क्या होता है? SI बराबर होता है PRT/100। क्या होता है? PRT/100। तो SI हमें निकालनी है। SI हमें निकालनी है, कितनी है? P हमारा कितना है? 9,000 रुपए। R कितनी है? 5% रेट है, टाइम 4 साल के लिए और बटा 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे। तो 5 चक्कू 20, 20 गुणे 90, मतलब 9 दूनी 18, 1800 रुपये आपका क्या आ जाएगा? यही आपका SI निकल करके आ जाएगा। मगर हमें बार बार ये फार्मूला नहीं यूज करना है। हम लोग कैसे करेंगे? जो सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका, वो किस पे डिपेंड होता है? हमेशा रेट पे और हमेशा रेट और टाइम पे, रेट पे और टाइम पे डिपेंड होता है। तो हम देखेंगे कि भाई 4 साल में समय कितना है? 4 साल। रेट कितनी है? 5%। तो 4 साल में अगर 5% की रेट से ब्याज मिला तो टोटल हमें ब्याज मिला कितना? 4 पंचे 20%। कितना ब्याज मिल गया? 20% हमें ब्याज मिल गया। कितना मिला? 20%। तो हम इस 9,000 रुपए का कितना निकाल देंगे? 20%। 9,000 रुपए का 20%। तो हम क्या निकाल सकते थे? 9,000 का 20% आप निकाल लेते, कितना हो जाता? 2 जीरो यहाँ काट दो, 1 2 जीरो, 9 दूनी 1800 रुपये आपका आ जाता। या आप क्या कर सकते थे भाई? 20% है, कितना? 20%। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 9,000 का 1/5 आप निकाल देते, कितना? 9,000 का 1/5। 5 इक्कन 5, 5 4 बचा, 5 अट्ठे 40 और 2 जीरो, तो कितना आ जाता?
1800 रुपये आपका ब्याज आ जाता। यही तरीका था इसको लगाने का। और ऐसे आप फार्मूले से लगाएंगे तो आपको कॉपी कलम और की ज़रूरत भी होगी, मगर आप बेसिक तरीके से आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रेट कितना, रेट हमेशा डिपेंड करती है किस पे, सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो है जो इंटरेस्ट होता है वो रेट और टाइम पे ही डिपेंड करता है। तो रेट हमारी कितनी थी, 5% थी, टाइम हमारा कितना था, 4 साल था। तो हम कितना देख लेंगे कि हमें जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितना मिला, 20%। तो हम 9000 का 20% अगर निकाल रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपये हमारा ब्याज आ जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 5000 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि, 500 रुपये की धनराशि, 10% वार्षिक, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर, वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो वही, या आप बेसिक तरीके से आप फार्मूला लगाओ, SI बराबर PRT/100, या आप एक चीज देख रहे हो कि रेट हमारी कितनी है, 10%, टाइम कितना है, 3 साल, तो हमें ब्याज कितना मिला, 10% इंटू 3 मतलब 30% हमें ब्याज मिला। कितना, 30%। तो इस 500 का हम लोग कितना निकाल देंगे, 30%। कितना, 500 का 30% हम लोग निकाल लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 150 रुपये क्या आ जाएगा, हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना, 150 रुपये। यही हमारा साधारण ब्याज रहा होगा। 3 साल का 10% की रेट से साधारण ब्याज कितना आ जाएगा, 150 रुपये। या 30% बराबर आप जानते हो कितना, 3/10 होता है। तो 500 का 3/10 आप कर लेते। आप ऐसे 30% आपका आ गया था, 30% बराबर कितना होता है, 3/10। तो इस 500 का आप कितना कर देते, 3/10 कर देते। तो 3/10 ये काट देते, तो 5 × 15, 150 रुपये आपका आ जाता। जो आपको इजी लगे, जो एग्जाम में आपको सरल तरीके से सॉल्व करने में जो आ जाए, वही तरीका, वही अप्रोच आप अपनाइएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से
किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। 120 रुपये हो जाएगा। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। तो आप एक चीज देखिएगा, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 600 रुपये है, टाइम हमारा कितना है 10 साल है। कितना है टाइम 10 साल। अगर 10 साल हमारा टाइम है, सपोज करो यहाँ पर कुछ हमारी रेट रही होगी और हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया 120 रुपये आ गया, 120 आ गया, ठीक है। तो हम एक चीज ये कह सकते हैं कि 10 और 1 साल में जो हमें ब्याज मिलेगा, अगर हमें ब्याज मिल रहा है तो वो कितना 600 रुपये पे निकालना है। तो 600 रुपये पे अगर हमें निकालना है कितना 120 रुपये लाना है, हमें कितना लाना है 120 रुपये। तो 6 का हम 6 में कितनी बार गुणा करेंगे कि एक बार आ जाएगा। तो 6 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 10 दूना 20 और 600 का 20% कितना आपका कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो हम ये कह सकते हैं कि रेट जो रही होगी आपकी कितनी रही होगी 2%। एकदम क्वेश्चन सरल है, आप एक लाइन में क्वेश्चन को कर सकते हो, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर सकते हो। 6 है, यहाँ पर कितना 12 लाना है, 12 लाना है। तो 6 से कितने में गुणा करेंगे 2 से गुणा करेंगे तभी तो 12 आएगा। तो इसका मतलब रेट कितनी 2% रेट रही होगी। 10 दूना 20%, 20 छक्का 120 रुपये आपको ब्याज मिल गया होगा। रेट कितनी 2%। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। या आप इसको पूरा सॉल्व करना चाह रहे थे तो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते थे। कैसे, आपका ब्याज कितना है 120 रुपये, तो SI बराबर ये हो गई। तो SI बराबर आपकी क्या PRT/100। तो SI कितनी आपकी 120, प्रिंसिपल आपका कितना है 600, R आपको निकालनी है, टाइम कितना है 10 साल है और बट्टे में आपका 100 है। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये वाला आपका जीरो कट जाएगा, 6 से 2 बार कट जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 2%। कितना आ जाएगा R बराबर 2% आ जाएगा। मगर आप इतना न लगाइए, आप एक बात समझिएगा, 120 रुपये ब्याज मिला है, 10 है यहाँ पर। तो 10 का अगर 6 से गुणा करोगे 10 को तो कितना 6 ही आएगा। आपको लाना कितना 12 लाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 12 आ जाएगा। 1 सेकंड का आपका क्वेश्चन है ये। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह धनराशि ज्ञात कीजिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। जो 4 वर्ष की अवधि के लिए
अवधि के लिए उधार दी गई है, उधार दी गई है। क्या कह रहा है? वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। तो आप एक चीज को बेसिक समझिएगा कि हमारे पास टाइम कितना है, 4 साल, रेट हमारी कितनी है 7%। अगर आप बताइएगा 7% की रेट से 4 साल के लिए अगर उधार दिया गया होता धन, तो हमारा जो बनता ब्याज बनता वो कितना बनता 28%। और जबकि आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है 280, तो यही 28% बराबर किसके है 280 के है। तो 1% बराबर कितना 10 के हो जाएगा, 28 इक्कन 28 और 1 0 10। तो हमारा जो प्रिंसिपल होता है वो कितना होता है 100%। तो 100% बराबर 10, 1 के आगे 2 जीरो बढ़े, इधर भी 2 जीरो चिपका दो, कितना 10,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 1000 रुपये आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। लिखा है 1500 रुपये का धन, 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, उधार दिया गया। अवधि के अंत में, अवधि के अंत में, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा। कितना हो जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए उधार दिया गया है। तो कह रहा है अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन मतलब आपका है अमाउंट, ये क्या है अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, ये क्या है अमाउंट आपका है। मिश्र धन मतलब अमाउंट आपको निकालना है। अमाउंट अगर आप निकाल रहे होंगे तो आप एक चीज बताइएगा, रेट कितनी है हमारी 6%, टाइम कितना है 5 साल, तो हमें 6 पंचे 30% ब्याज और मिल जाएगा। कितना 30%, तो 6% इंटू 5 बराबर 30% हमें क्या मिला ब्याज मिला। और अमाउंट बराबर होता क्या है भी आपको मैंने बताया है, अमाउंट बराबर होता है क्या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। मतलब मिश्र धन बराबर, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो हमें पहले तो ब्याज निकाल लेना है 30%, तो 1500 का 30% निकाल रहे होगे, 30% बराबर 3/10। आप फ्रैक्शन से लगा लो या वैसे, तो 3/10। तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा, 15 तिया 45, मतलब 450 रुपये क्या मिला आपको, ये आपको ब्याज मिला, सिंपल इंटरेस्ट मिला। कितना 450 रुपये। और 450 रुपये तो हमें निकालना क्या है अमाउंट निकालना है। तो ए बराबर क्या है पी कितना है प्रिंसिपल कितना है 1500 प्लस इंटरेस्ट कितना है 450, तो 15 4
1950 रुपये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। कितना? 1950 रुपये आपका अमाउंट आ जाएगा। यह आप कैसे कर सकते थे? आप जानते हो जो प्रिंसिपल आपका होता है, प्रिंसिपल वो कितना होता है, 100% होता है। कितना? 100% जो होता है वो आपका प्रिंसिपल होता है। अब प्रिंसिपल में जो है हमें क्या जोड़ना है, ब्याज जोड़ना है। तो 100% में हम 30% क्या अपना इंटरेस्ट भी ऐड कर दें, तो हमारा ये अमाउंट आ गया कितना, 130% हमें निकालना है। कितना निकालना है? 130%। तो 100% बराबर इतना लिखा, 130 की वैल्यू निकालनी है हमें, या आप 1500 का 130% आप निकाल लो। 1500 का कितना, 130%। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 15 तिया 45, 15 एकन 15 4 19, तो 1950 रुपये क्या आ जाएगा, ये आपका अमाउंट निकल करके आ जाएगा। आप दोनों तरीके से लगा सकते हो, या आप पहले एसआई निकाल करके आप प्रिंसिपल में जोड़ सकते हो, या आप जानते हो जो आपका प्रिंसिपल होता है मूलधन वो 100% के बराबर होता है, तो अमाउंट जो होगा आपका वो 100% तो ये रहेगा ही, प्लस 30% आपका ब्याज भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आपका इंटरेस्ट भी लग गया, तो अमाउंट आपका आ गया कितना, 130%। तो हम 1500 रुपये का डायरेक्ट 130% निकाल देंगे, तो आंसर हमारा कितना, 1950 रुपये आ जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कोई धन कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्षों में 665 हो जाता है। तो 665 जो लिखा है ये हमारा क्या लिखा है, अमाउंट लिखा है। मतलब इस पे 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 साल का ब्याज भी जुड़ा हुआ है। कितने साल का, 10 साल का ब्याज भी जुड़ा है। तो हम लोग लिख सकते हैं अमाउंट जो हमारा होगा, तो हमारा प्रिंसिपल कितना होता है, प्रिंसिपल हमारा होता है 100%। तो अमाउंट अगर हम लिखना चाहेंगे तो 10 तिहाई 30%, ये हमें क्या मिला, 10 गुणे 3% हमें ये क्या मिला, ये हमें ब्याज मिला है या इंटरेस्ट मिला है, ये ब्याज मिला है हमें। क्या मिला है, ब्याज मिला है 30%। तो अमाउंट जब हम लिख रहे होंगे तो 100% ये प्लस 30% आपका ब्याज, तो हम कह सकते हैं जो अमाउंट हमारा बनेगा वो 130% बनेगा। यही 130% बराबर किसके है, 130% बराबर है 650 रुपये के। तो हम लोग कह सकते हैं कि 10% बराबर किसके हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लो, इस जीरो से ये वाला जीरो काट दो, 13 से ये 5 बार काट दो, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1% बराबर किसके आ गया, 5 के। तो हमारा प्रिंसिपल कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर किसके, 500 रुपये के। तो जो हमारा वह धन रहा होगा वह कितना रहा होगा,
वह 500 रुपये रहा होगा। कितना? 500 रुपीज या 500 रुपये रहा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है 6,000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं, 6,600 हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे? क्या कह रहा है? कह रहा है 6,000 रुपये 2 साल में 6600 हो जाते हैं तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने हो जाएंगे? तो हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि भाई जो 6,000 रुपये है ना आपके, ये 6,000 रुपये जो हैं ये कितने 2 साल में कितने हो गए? 6,600 रुपये हो गए। तो एसआई जो 2 साल में मिला वो कितना मिला? 600 रुपये। तो हम कह सकते हैं 2 ईयर एसआई है ये। कितना है? 2 साल का एसआई कितना है? 600 रुपये। तो 1 ईयर एसआई कितना मिला होगा? 1 ईयर एसआई मिला होगा आपको कितना? 300 रुपये। अगर 300 रुपये एसआई मिला है 1 साल का, तो इसका मतलब हम रेट यहाँ से निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो जो हमारी रेट आ जाएगी वो कितना? 300 बटा 6,000 और गुणे 100, 2 0 2 0 1 0 1 0 6 पंचे 30। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी? 5% रेट आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है? 8,000 रुपये पर। अब 8,000 रुपये आपके पास हैं और 3 साल में आपको निकालना है। कितने साल में? 3 ईयर में। 3 ईयर में निकालना है तो आप कितना रेट कितनी है? 5%। तो 5 नहीं 15% आपको 5% रेट है। रेट कितनी है? 5% है। 5%। तो एसआई जो मिलेगा जाकर के वो टोटल कितना मिलेगा? 5 नहीं 15%। तो 8,000 का आप कितना निकाल लें? 15% निकाल लें। तो 8,000 का 15% जब आप निकाल रहे होगे, 8,000 का 15% तो कितना आ जाएगा? ये 2 0 कट जाएंगे, 15 8 120 और 1 0, मतलब 1,200 रुपये और मिल जाएगा। तो जहाँ पर 8,000 मिल रहे थे वहाँ 8,000 प्लस 1,200 रुपये आपका ये हो जाएगा जाकर के। तो कितना? 9,200 रुपये आपका अमाउंट हो जाएगा। कितना? 9,200 रुपये, मतलब 9,200 रुपये जो है आपका 8,000 3 साल में 5% रेट की दर से कितना? 9,200 रुपये हो जाएगा। आप इसमें एक एक चीज आपने देखा, 6,000 रुपये 2 साल में 6,600 हो गए। इसका मतलब 2 साल का एसआई कितना है? 600। तो 1 साल का एसआई 300 रुपये। तो हम रेट यहाँ से निकाल लेंगे। रेट हमारी कितनी आ गई? 5%। आप 6 पंचे 30 आप ओरली लगा सकते थे इसको। तो 8,000 रुपये पे 3 साल में 5% की रेट से कितना एसआई मिलेगा? 15%। तो आप तो 15 8 120, मतलब 1,200 रुपये और 8,000 ये प्लस 1,200 और तो कितना? 9,200 रुपये आपको 8,000 का कितना हो जाएगा? 9,200 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। ब्याज की दर क्या होगी? तो ब्याज की दर क्या होगी? क्या कह रहा है? कह रहा है कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। कोई धन 80 साल में 5 गुना हो जाता है। 5 गुना होने का मतलब है, जैसे हमारे पास हमने मान लिया कि 100 रुपये थे, ये 80 साल में कितने 5 गुना हो गए, मतलब 500 हो गए। कितने हो गए? 500। या आप 100 यूनिट आपके पास था और 80 साल में कितना हो गया? 80 साल में आपका 500 यूनिट हो गया। तो जो एसआई आपको मिला वो कितना मिला? 400 रुपये। कितना मिला? रुपए आपके पास 100 थे, 100 से ये कितने हो गए? 500 रुपये हो गए, मतलब 5 गुना हो गए। तो एसआई कितना मिला? 400 रुपये मिला। कितने साल में? 80 साल में 100 रुपये पे 400 रुपये आपको ब्याज मिला है। कितना? 5 गुना हो जाता है ना 80 साल में। तो आपको अगर रेट निकालनी है तो रेट भाई, अगर 80 साल में आपका मिला है 400 रुपये, तो 80 साल में कितना मिला है? 400 रुपये। तो एक साल में कितना मिलेगा? तो 80 से 400 को भाग दे देंगे, 8 पंजे 40, मतलब 5 रुपये मिलेंगे एक साल में। क्योंकि 80 साल में कितने मिले हैं? 400 रुपये। तो एक साल में 5 रुपये। और आप जानते हैं कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट आपकी कितनी रही होगी? 5%। अभी मैंने आपको बताया कि 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। तो रेट कितनी रही होगी? 5%। अब आप बताइए, 100 रुपये थे आपके पास, 80 साल में 500 रुपये हो गए, तो एसआई कितना मिला? 400 रुपये। कितने साल में? 80 साल में अगर 400 रुपये मिले हैं तो एक साल में कितना मिला होगा? 5 रुपये। भाई 80 साल में अगर आपको 400 रुपये मिल रहे हैं, कितने साल में? आप इधर समझिएगा, अगर 80 साल में आपको मिल रहे हैं 400 रुपये, तो एक साल में कितना मिला होगा आपको? 400 बटा 80, मतलब कितना? 5 रुपये आपको मिले होंगे। तो 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ही ब्याज क्या कहलाता है? रेट कहलाती है। तो रेट कितना हो जाएगा? 5% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। कितना? 5% आपकी रेट निकल करके आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 85 साल में, कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कोई धन 85 साल में 2.7 गुना हो जाता है। मतलब कहने का है कि अगर हमारे पास 1 रुपये था, कितना? 1 रुपये था, तो ये 85 साल में कितना हो गया जा करके? 85 साल में 2.7 रुपये हो गए। कितने हो गए? 2.7। तो हम यहाँ पर 1 रुपये न मार करके हम मान लें कि ये 100 रुपये हमारे पास थे और ये कितने हो गए? 270 रुपये हो गए जा करके। कितने हो गए? 100 रुपये हमारे 270 रुपये हो गए। आप ऐसे समझो, अगर रुपये मान लो 1 था आपके पास में,
तो ये 85 साल में कितने हो गए, 85 साल में आपके पास 2.7 रुपए हो गए जा करके। तो हम ये कह दें कि हमारे पास एक नहीं, हमारे पास 100 रुपए थे। किस पे, हम 100 पे काउंटिंग कर रहे हैं। तो 100 रुपए हमारे पास थे, 100 रुपए हमारे पास थे। 100 से कितना हो गया, 2 जीरो इधर, 1 पॉइंट लगा कर इधर जीरो बढ़ा लो, तो 100 से कितना हो गया, 270 रुपए हो गए जा करके। तो 85 साल में जो हमें ब्याज मिला, 85 ईयर में जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिला, 170 रुपए ऐसा ही मिला। मतलब सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना मिला, 170 रुपए। कितने साल में, 85 साल में। अगर 85 साल में 170 रुपए मिला है तो एक साल में कितना मिला होगा, 85 दूना 170 मतलब 2 रुपए मिला होगा। मिला होगा या नहीं। आप ऐसे समझो 85 साल में आपको 170 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में आपको कितना मिला होगा, 170 बटा 85, तो 85 दूना कितना होता है, 170 मतलब 2 रुपए मिला होगा। तो हम कह सकते हैं 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। तो रेट हमारी क्या आ गई, रेट हमारी 2% आ गई। कितनी, 2% हमारी रेट रही होगी। बात समझ में आई है आपके भाई। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। 1 रुपए मैंने माना 1 रुपए था तो वो 2.7 रुपए हो गया कितने साल में, 85 साल में। तो हम कह रहे हैं 1 रुपए की जगह आप 100 रुपए मान लो, क्या दिक्कत है। 100 रुपए हमने मान लिया, इसका मतलब 100 रुपए 85 साल में 270 रुपए हो गए जा करके। तो ब्याज कितना मिला, 170 रुपए। अगर 85 साल में 170 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल रहा है, 2 रुपए। भाई 85 साल में कितना, 170 रुपए ब्याज मिल रहा है तो एक साल में कितना, 2 रुपए मिल रहा है। तो 100 रुपए पर मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, रेट कहलाती है। तो रेट कितना आ जाएगा, 2% हमारी रेट आ जाएगी। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धन 5 साल में कोई धन 5 साल में 7/5 गुना 7/5 गुना हो जाता है। गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो ब्याज की दर क्या होगी। इस बार क्वेश्चन हमसे क्या कहा है, कोई धन 5 साल में 5/7 गुना हो जाता है। हमसे कहने का मतलब है कि कोई धन हमारा था, अभी कितना था 5, और 5 साल बाद कितना हो गया, 5 ईयर के बाद वो हो गया कितना, 7 रुपए हो गया। रुपए 5 था, 5 से कितना हो गया, 7 रुपए हो गया। आप ऐसे सपोज करो कि ये रुपए आपके पास 5 थे और कितने हो गए, 7 रुपए हो गए। तो मैंने आपसे कहा इन 5 रुपए की जगह पे आप मान लो, 5 रुपए की जगह पे हम मान लिए कि ये 500 रुपए हमारे पास थे और ये 5 साल में कितने हो गए जा करके, ये 700 रुपए हो गए जा करके। ठीक है, 700 हो गए। तो हमें 5 साल में ब्याज कितना मिला, 5 साल में जो एसआई मिला, 500 से 700 हो गए तो 200 रुपए हमें एसआई मिला या नहीं मिला। एसआई कितना मिला, 200 रुपए। अगर 5 साल में 200 रुपए एसआई मिल रहा है तो एक साल में कितना मिल रहा होगा, तो 5 चक्कू 20 मतलब 40 रुपए मिल रहा होगा। मिल रहा होगा या नहीं भाई। अगर 5 साल में आपको 200 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितना मिल रहा होगा, 200/5, 5 चक्कू 20 और 0 मतलब 40 रुपए आपको मिल रहे होंगे एक साल में। तो अगर 500 रुपए पर आपको 40 रुपए ब्याज मिल रहा है, कितने पे, 500 रुपए पे अगर 40 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपए पर कितना मिला होगा। अगर इसको आप 5 से भाग कर दो और इसको भी आप 5 से भाग कर दो तो कितना, 8 रुपए मिल रहा होगा। कितना, 8 रुपए। या आप ऐसे समझ लो
कि 500 रुपये पर अगर 40 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है तो रेट कितनी 40 रुपये मिल रहा है ब्याज 500 पे, तो गुणे 100, तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 अट्ठे 40, मतलब 8% आपकी रेट निकल आएगी। कितना 8%। या आप इसको ऐसे लगा सकते थे, जब 500 रुपये पर 40 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपये पर ब्याज कितना मिला होगा 100 रुपये पर, तो यहाँ पर 5 से आप इसको काट दियो, इधर भी 5 से काट दो, तो 8 रुपये। और 100 रुपये पर मिलने वाला ही ब्याज क्या कहलाता है रेट कहलाती है। तो आपकी रेट कितनी रही होगी 8% आपकी रेट रही होगी। कितनी 8% आपकी रेट रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिर क्या है, कोई धन 32% की दर से कितने समय में 4.2 गुना हो जाएगा। 4.2 गुना हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मैंने पहले आपको मैं बता चुका हूं, अगर आप 1 मान रहे हैं तो 1 से ये कितना हो गया 4.2 हो गया, तो आप इसको 1 न मान करके आप इसको 100 से कितना रखिएगा 420 रुपये। कितने साल में, अब साल हमें निकालना है, इस बार रेट दी है, तो रेट कितनी है, रेट है आपकी 32%। और यहाँ पर जो एसआई आपका निकला है, एसआई कितना निकला है 100 से 420 हो गया, तो 320 आपको एसआई मिला है। कितना 320। अब 100 रुपये पर 320 रुपये कब आएंगे, ये तो कोई भी बता देगा कि 100 रुपये से 320 रुपये कब आएंगे, जबकि यहाँ पर रेट कितनी है 32, तो टाइम कितना आ जाएगा 10 साल। कितना 10 ईयर हमारा टाइम निकल करके आ जाएगा। या आप टाइम निकालना चाहते हो तो 320 को आप 32 से भाग दे दो, तो 32 से भाग दोगे तो ये कितना 10 हमारा निकल करके आ जाएगा। कितना 10 ईयर ये निकल करके आ जाएगा। या आप ऐसे समझो भाई, 100 रुपये पे अगर 32% रेट है तो 32, तो यहाँ से 100 पे 32% 32, और हमें तो यहाँ डायरेक्ट मिल गया 32 रुपये, और हमें लाना कितना है 320, तो 32 को किससे गुणा कर दें 320 आ जाए तो 10 से गुणा कर देंगे, यही हमारा 10 साल का टाइम हो जाएगा। कितना 10 ईयर टाइम हमारा निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पाँच वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, लिखा है 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्र धन का अनुपात। तो निवेश की गई राशि मतलब प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 और ये कितना है 8,
तो मतलब 500 रुपये से कितना 800 रुपये है। ये मतलब 500 हमारा क्या है प्रिंसिपल है और 800 रुपये क्या है ये हमारा अमाउंट है। ये हमारा अमाउंट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। कितने साल में 5 ईयर में। तो जो एसआई आपका निकल के आया वो कितना 300 रुपये आपका एसआई आ गया। अगर 5 साल में 300 रुपये ब्याज मिलता है तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा 5 छक्का 30 मतलब 60 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितना 60 रुपये। बात समझ में आई। अगर 5 साल में आप 300 रुपये ब्याज पा रहे हैं तो 1 साल में आप कितना पा जाएंगे 5 छक्का 30 मतलब 60 रुपये। कितना पा जाएंगे 60 रुपये। अच्छा 500 रुपये पे अगर 60 रुपये आप ब्याज पा रहे हैं तो मैं आपसे कह दूं कि 100 रुपये पे आप कितना ब्याज पा रहे होंगे यही तो। या आप 60 बटा 500 कर लो। तो यहाँ से क्या निकालना आपको रेट। तो रेट आपकी क्या आ जाएगी। तो रेट अगर आप निकाल रहे होंगे तो रेट हमारे पास जो निकल के आ जाएगी कितना 60 रुपये ब्याज मिल रहा है किस पे 500 पे। तो गुणे 100 2 जीरो से 2 जीरो ये 12 बार कट जाएगा। तो रेट आपकी कितनी आ जाएगी रेट बराबर 12% आ जाएगी। ये आप ऐसे समझिएगा एक बात। अगर 500 रुपये पर 60 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 100 रुपये पर कितना मिला होगा। तो इसको 5 से आप भाग दिए हो तो इसको भी 5 से भाग दे दो तो कितना 12 रुपये। और आप जानते हैं कि 100 रुपये पर मिलने वाला ही ब्याज क्या कहलाता है रेट कहलाता है। तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी 12%। तो रेट कितनी आ जाएगी रेट हमारी 12% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। 12% हमारी रेट निकल करके आ जाएगी। फिर हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा है अगला क्वेश्चन है हमारा है एक धनराशि पर 16% की दर से 3 साल के लिए उधार दी गई। क्या किया गया उधार दी गई और उतना ही धन 16% दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपये है। 40 रुपये है तो कितना दिन उधार दिया गया। तो
कितना धन उधार दिया गया। क्या कह रहा है, एक धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 3 साल के लिए उधार दी गई और उतना ही धन 16% दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 640 रुपये, कितना 640 रुपीज़ है। देन आपको फाइंड आउट करना है कि कितना धन उधार दिया गया था। तो हम पहले क्या कर लें, मैं आपको हमेशा बताता हूँ ब्याज हमेशा डिपेंड करेगा रेट और टाइम पे। तो पहला वाला कितना है, 16% की दर से 3 साल के लिए, कितना 16% की दर से कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हम लिख सकते हैं कितना 16 गुणे 3, कितना 16 तियां 48%, ये हो गया। दूसरा वाला कितना दिया गया है, दूसरा वाला 16% की दर से 5 साल के लिए, तो 16 गुणे 5 बराबर 80%। अच्छा, यहाँ से ब्याज उसको 80% मिल रहा है, यहाँ से सिर्फ 48% मिल रहा है, तो कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो 80% माइनस 48%, तो 48 2 50 मतलब 32% ब्याज ज़्यादा मिल रहा है। यही 32% ब्याज आपके क्वेश्चन में कितना है, 640 रुपये के बराबर है। तो 1% बराबर कितना, या आप ऐसे समझो 32 का दूना 64, 1 0 है, तो 100 का दूना 200 और 1 0 मतलब 2000 रुपये आ जाएगा। या आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप एक बार ऐसे कर लो, 32 1% बराबर 20 रुपये के, तो 100% बराबर किसके, 100% बराबर 2000 रुपये के। तो आंसर जो हमारा रहा होगा 2000 रुपये, 2000 रुपये उधार दिया गया होगा और वही हो करके कितना हो गया जा करके 2000 रुपये आपका जो हमारा मूलधन रहा होगा। क्या कह रहा, तो कितना धन उधार दिया गया, हाँ तो प्रिंसिपल जो रहा होगा वो कितना 2000 रुपये हमने उधार दिया होगा। तो पहला वाला 16% की रेट से 3 साल के लिए, दूसरा वाला 16% की दर से 5 साल के लिए, वही ब्याज का अंतर दिया था। अंतर बराबर कितना 32%, 32% बराबर 640 के, 1% बराबर 20 के, तो 100% बराबर 2000 रुपये के। तो इसका मतलब 2000 रुपये उसे उधार दिया गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम लोग ये सिंपल इंटरेस्ट की जो क्लास है यूं ही कंटिन्यू करते रहेंगे। और आपसे निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।